Hello everyone. The question is a pipeline of diameter 100 mm is laid on a slope ground. At a particular point, the piezometric head is 20 meter. Piezometric head is 20 meter. The elevation of the pipe is 6 meter from the datum. The total energy of water at that point is 26 meter. Determine the velocity of water through the pipe in meter per second square. So इसका सॉल्यूशन देखते हैं. पहला देखेंगे कि क्वेश्चन में डेटा गिवन क्या क्या है. फर्स्ट पॉइंट इज डायमीटर ऑफ द पाइप इज गिवन. सेकंड, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या गिवन है, पीजोमेट्रिक हेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. सपोज मानो एक पाइपलाइन, ऐसे इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, एक स्लोप ग्राउंड पे जा रही है विद अ डायमीटर ऑफ 100 mm, the diameter of 100 mm. वो this the central line of the pipe. ये central line of pipe है. We are given piezometric head at any particular point. कोई भी पॉइंट चूज कर सकते हैं इस पॉइंट में, इस पाइपलाइन में कोई भी पॉइंट से दिस पॉइंट हमने चूज किया. तो यहां पे क्या है, piezometric head. एंड बिफोर डिस्कसिंग द क्वेश्चन तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज पीजोमेट्रिक हेड. उसके बाद क्वेश्चन में क्या है, द एलिवेशन ऑफ द पाइप इज 6 मीटर फ्रॉम द डेटम. और क्या डेटा है, एंड टोटल एनर्जी एट इस पॉइंट पे, एक तो इस पॉइंट का एलिवेशन है विद रिस्पेक्ट टू डेटम कितना है 6 मीटर, एंड टोटल एनर्जी एट दैट पॉइंट इज 26 मीटर. इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी है 26 मीटर. सो क्या है, जो यहां से हमें आइडिया मिल रहा है टोटल एनर्जी का. तो जब हम देख रहे हैं यहां से टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो कौन सा एक्सप्लेन करता है, बर्नौलीज इक्वेशन एक्सप्लेन करती है. बर्नौलीज इक्वेशन क्या देती है, टोटल एनर्जी और वी कैन सी टोटल हेड एट अ पॉइंट इन टर्म्स ऑफ एनी फ्लूइड. यहां पे बात हो रही है वाटर की, तो वो अगर हम एक पॉइंट पे बात करेंगे, सो बाय बर्नौलीज इक्वेशन total energy, or we can say total head, is equal to pressure head plus velocity head plus datum head. pH is pressure head, VH is velocity head, DH is datum head. So एक पॉइंट पे क्या देता है, टोटल एनर्जी देता है या टोटल हेड देता है इन टर्म्स ऑफ फ्लूइड. तो टोटल एनर्जी क्या है, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड एंड डेटम हेड, समेशन ऑफ दीज थ्री हेड्स. प्रेशर हेड बराबर होता है P बाई गामा, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड. जो भी कोई फ्लूइड रन कर रहा होगा पाइप में, अभी यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, पाइप में वाटर की बात हो रही है, तो गामा क्या होगा, यूनिट वेट का किसका आएगा, वाटर का आएगा, प्लस वेलोसिटी हेड विच इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2g प्लस डेटम हेड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय z. डेटम हेड की बात करेंगे पहले. डेटम हेड होता क्या है, डेटम हेड क्या होता है, ये किसी भी पॉइंट का किसी एक रेफरेंस लाइन से एलिवेशन क्या है, दैट डिफाइंस द डेटम हेड. ये रेफरेंस लाइन, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आप अपनी कॉन्वेंस के हिसाब से, मतलब जिस तरीके से आपको इजी हो जाए, आप उस हिसाब से क्या डेटा, ये एलिवेशन ले सकते हो, ये रेफरेंस डेटम ले सकते हो कहीं पे भी. देखो अगर हम देखेंगे कि माने मैंने यहां पे डेटम ले लिया, हियर इट इज डेटम, तो इसका एलिवेशन, इस पॉइंट का एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस डेटम, विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस डेटम इज व्हाट इज कॉल्ड डेटम हेड ऑफ दिस पॉइंट. ठीक, मैं अगर डेटम मानो ये लेता हूं, दूसरा डेटम लेता हूं, ये इसका एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस डेटम डैश बनेगा. उसके बाद ऐसे ही दूसरे पॉइंट्स का भी एलिवेशन हेड निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेटम. सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है डेटम को कंसीडर, कहां पे एज्यूम करिए डेटम को, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जहां पे आपको इजी लगे उस हिसाब से कंसीडर करो. अभी क्वेश्चन में गिवन है कि एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द पीजोमेट्रिक हेड इज 20 मीटर,
एंड एलिवेशन हेड फ्रॉम द डेटम। तो मतलब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट हमने चूज किया, इसका वैल्यू z का वैल्यू 6 मीटर है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो दूसरा डेटा गिवन है, पर्टिकुलर पॉइंट पीजोमेट्रिक हेड गिवन है, पीजोमेट्रिक हेड इज गिवन, तो उसकी बात करेंगे। अब जो हमने यहां पे लिखा कि टोटल एनर्जी और टोटल हेड जो बराबर होता है प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड। P बाय गामा इस ये इसको P बाय गामा को बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर। स्टैटिक प्रेशर किसी भी प्रेशर के साथ फ्लूइड को फ्लो कराएंगे, उसमें कितना प्रेशर है, दैट इज स्टैटिक प्रेशर, उसका स्टैटिक प्रेशर देगा। इसका दिस P बाय गामा इज स्टैटिक प्रेशर। रादर मोर प्रिसाइजली इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। दूसरा दिस v स्क्वायर बाय 2g, इट इज नोन एज स्टैटिक प्रेशर हेड, सॉरी स्टैटिक प्रेशर हेड इसको बोलते हैं। एंड v स्क्वायर बाय 2g इज वेलोसिटी हेड। एंड z इज डेटम हेड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि टोटल एनर्जी कौन सी इक्वेशन देती है, कौन सी देती है, बर्नौलीज इक्वेशन एट ए पॉइंट, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। तो वो किसके बराबर होती है, प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड। सो मूविंग तो हमें पीजोमेट्रिक हेड देखना क्या है, होता क्या है पीजोमेट्रिक हेड। तो हम देखेंगे पीजोमेट्रिक हेड होता क्या है। अगर हम पहले इन दो टर्म्स को देखेंगे, P बाय गामा प्लस v स्क्वायर बाय 2g, P बाय गामा प्लस v स्क्वायर बाय 2g, ये हो गया हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस हो गया इसका वेलोसिटी हेड। जब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे या किसी पॉइंट पे इंसर्ट करते हैं स्टैंड पाइप, जिसको हम पीजोमीटर भी बोलते हैं या स्टैंड पाइप भी बोलते हैं, तो यहां पे फ्लूइड कुछ लेवल तक रेज हो जाता है, कुछ लेवल तक रेज होता है। जितना इसका प्रेशर होगा उसी हिसाब से इसकी लेवल रेज होगी। तो दिस हेड above the central line of the pipeline is pressure head which is equal to P by gamma, and इस पॉइंट का एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू डेटम, अगर हमने सपोज मानो ये डेटम है, डेटम ये वाला एज्यूम किया, इस ये वाली लाइन को एज्यूम किया डेटम, तो इस दूसरी लाइन को मिटा देते हैं। तो यहां से इस पॉइंट का एलिवेशन, यहां से इस पॉइंट का एलिवेशन डिफाइंस जस्ट डेटम हेड। तो P बाय पहली दो टर्म्स को ऐड समेशन करेंगे, तो ये P बाय गामा प्लस v स्क्वायर बाय 2g इसको बोलते हैं कॉल्ड है स्टैग्नेशन हेड। स्टैग्नेशन हेड, स्टैग्नेशन क्या करते हैं हम उस पॉइंट पे इस फ्लूइड को क्या करते हैं, एक तो पीजोमीटर से क्या देगा P बाय गामा, फिर हम इस पॉइंट पे इस फ्लूइड को रेस्ट में लाते हैं। उस रेस्ट में लाने की वजह से ये जो वेलोसिटी हेड होगा ये शो हो जाएगा, ये शो हो जाएगा उसमें। तो इन दो को सम करके ये देता है स्टैग्नेशन हेड। और अगर इस प्रेशर हेड P बाय गामा प्लस Z को ऐड करेंगे, दिस इज व्हाट वी कॉल प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड इज कॉल्ड पीजोमेट्रिक हेड। जैसे यहां पे हमने क्या इस पॉइंट पे इंसर्ट किया पीजोमीटर, उसने क्या एक इलेशन तक दिखाया, ये जो इतना दिखाया प्रेशर हेड, इसने इतना प्रेशर हेड दिखाया, एंड विद रिस्पेक्ट टू डेटम इतना इस इलेशन ये Z जो है इस पॉइंट का, तो इन दो को सम करेंगे इस पॉइंट पे क्या देगा पीजोमेट्रिक हेड। अब हमें चला पता है कि पीजोमेट्रिक हेड क्या है। अब हम डेटा पे जाएंगे, क्वेश्चन में डेटा गिवन क्या क्या है, एंड वी नो द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, दैट इज बर्नौलीज इक्वेशन इज यूज ऑफ द टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट। सो वी विल सी द डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, व्हिच इज फर्स्ट पॉइंट इज piezometric head at a particular point at particular point, say suppose point here is P, so piezometric head at P is given equal to 20 meters. Elevation of the pipe is 6 meter from the datum. इसी datum से इस point पे elevation क्या है, कितना है, so elevation of we can say datum head. Datum head is given as 6 meters. Datum head given है 6 meters. तो हमने निकालना क्या है, determine the velocity of water through the pipe.
this extra information which is the diameter of the pipe देखेंगे अगर हमें कहीं जरूरत लगेगा तो अभी तो लग नहीं रहा है जरूरत, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्नौलीज इक्वेशन टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर हेड P by gamma plus V square by 2G plus Z. We are given with piezometric head means this P by gamma plus Z, ये गिवन है हमें, इसका वैल्यू गिवन है हमें। और मोर और आगे चलते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ द वाटर एट दैट पॉइंट इज 26 मीटर। मींस टोटल एनर्जी गिवन है, ये वाला डेटा भी गिवन है, टोटल एनर्जी वाला पॉइंट भी गिवन है। टोटल एनर्जी गिवन है, इन दोनों का सम पीजोमेट्रिक हेड भी गिवन है, तो बचा क्या हमारा जो बच रहा है वेलोसिटी हेड। तो ठीक है, हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी हेड। सो टोटल एनर्जी इज गिवन एज, टोटल एनर्जी इज गिवन एज 26 मीटर। T is total energy। टोटल एनर्जी कितनी है, गिवन है 26 मीटर। P by gamma plus Z which is equal to P by gamma plus Z which is equal to piezometric head plus V square upon 2G। इसका वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, 20 मीटर इक्वल्स 20 प्लस V square upon 2G। तो मतलब हम V square upon 2G निकाल सकते हैं। V square upon 2G वैल्यू कितना आ रहा है, 26 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 6 मीटर्स। तो वेलोसिटी हेड, तो इसको ये तो वेलोसिटी हेड आया हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी हेड आ गया, वेलोसिटी हेड आ गया, कितना आया, 6 मीटर। नाउ अब हम देखेंगे V स्क्वायर अपॉन 2G इज इक्वल टू 6 मीटर। इसमें देखेंगे अननोन्स कौन कौन से, बस हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, और G विच इज this acceleration due to gravity and we know its value, it has got a constant value of 9.81 meter per second square। तो G का वैल्यू हमें पता है, तो बचा सिर्फ वेरिएबल V, तो हम निकाल सकते हैं V वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो we know कि जब हमने V स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स 6 मीटर आया यहां से, तो वही 6 लिखा मैंने, मींस V स्क्वायर will be equal to 6 into 2G is 2 into 9.81। तो V लिख सकते हैं हम इक्वल अंडर रूट ऑफ, स्क्वायर है यहां से तो ट्रांसफर करके तो स्क्वायर बनेगा अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 2 इंटू 9.81। तो इसका वैल्यू कैलकुलेशन के बाद जो आता है, इसका वैल्यू कैलकुलेशन के बाद इसका वैल्यू आता है 10.85 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी हमने निकालनी थी उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 10.85 मीटर पर सेकेंड इन द पाइप लाइन। ऑप्शन जो गिवन है, पहला ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन एज, आई थिंक आई हैव फॉरगॉट टू राइट द ऑप्शंस, आई थिंक ऑप्शन ए इज गिवन एज 10.85 meters per second। So this will be the answer of the question, 10.85 meters per second। Thank you, I hope this answers the question।